रीवा में माइनिंग मिनरल ट्रक एसोसिएशन ने पहले ही प्रशासन को रेत माफियाओं को लेकर आगाह किया था, लेकिन चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि शहडोल में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई करने पहुंचे तहसीलदार पर रेत माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि तहसीलदार शनि द्विवेदी का पीछा करते हुए माफियाओं ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। गनीमत रही कि वे बाल बाल बच गए। अब सवाल ये है कि जब पहले ही चेतावनी दी गई थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे शासन प्रशासन पर हमला करने लगे हैं? माइनिंग मिनरल ट्रक एसोसिएशन ने मांग की है कि अवैध रेत माफियाओं पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या विषय है, किस मुद्दे पे? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ख़ास है। अभी 2-3 दिन पहले तहसीलदार साहब के ऊपर जो अटैक हुआ, जब वो गाड़ी पकड़ने के लिए गए तो उनके ऊपर जो अटैक हुआ, उस मुद्दे पे हमारा संगठन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तहसीलदार साहब ने जितनी हिम्मत दिखा के और गाड़ी के ऊपर कार्रवाई करने गए, तो आप लोगों ने वीडियो भी आया है, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा और हम आपको वीडियो भी दे देंगे। तो उस वीडियो में ऐसा समझ में आ रहा था कि शायद जो 2 नंबर के रेत चला रहे हैं वो ज़्यादा मजबूत है शासन प्रशासन से। इससे ये तो एकदम स्पष्ट हो रहा है कि जो 2 नंबर का अवैध काम कर रहे हैं, बुढ़वा सतनी और आपके घुघटा और वो कुबरी में, तो ये सब ज़्यादा ताकतवर हैं शासन प्रशासन से। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोगों के सामने हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो तहसीलदार साहब ने जितना हौसला दिखा के काम किया, उसके हिसाब से आज तक 2-3 दिन हो गया, वहाँ जहाँ से अवैध रेत निकलता है वहाँ छावनी पड़ जानी चाहिए, लेकिन एक भी शासन प्रशासन का आदमी अभी तक वहाँ नहीं गया और दिन दुगनी रात चौगुनी और ज़्यादा 2 नंबर की रेत निकल रही है। उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि एक तहसीलदार को हमने मतलब दौड़ा लिया और बालू आगे बालू खाली कर दी और हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो शासन प्रशासन अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो इसमें जो भी सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं वो कैसे काम कर पाएंगे? जब उनको शासन प्रशासन से मदद ही नहीं मिलेगी और उनको बल ही नहीं मिलेगा तो वह कैसे काम कर पाएंगे? आज की डेट तक अगर वहाँ जहाँ से रेत निकल रही है, बुढ़वा सतनी, घुघटा और आपके ये क्या नाम देवलोन थाने से जहाँ से भी अवैध रेत निकल रही है, देवलोन थाने में एक भी गाड़ी अभी तक नहीं खड़ी कराई गई और वहाँ से रात भर इतनी हाईवे निकलते हैं लोड करके और ट्रैक्टर निकलते हैं, तो एक भी गाड़ी नहीं खड़ी कराई गई। और आपका इसमें आज जो 2 ज़िले हैं जो प्रमुख ज़िले हैं, एक शहडोल ज़िला है और एक आपके मैहर ज़िला है। मैहर ज़िला से 2 नंबर की कुबरी की बालू रामनगर होते हुए पूरे सतना में जाती है, पूरे क्षेत्र में जा रही है। वो जो बालू 20,000 रुपये में गिर रही है वो सरकारी कामों में जा रही है। तो आखिर सरकारी कामों में जो वो बालू जाके लग रही है तो उससे सरकारी जो भी निर्माण हो रहे हैं उसमें कितनी गुणवत्ता होगी, ये भी एक सोचने और समझने की बात है। तो मेरा शासन और प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है, स्पेशल शहडोल कलेक्टर साहब और मैहर कलेक्टर साहब, खनिज आप लोगों के अंडर में आता है और आप लोग ऐसी व्यवस्था बनाइए कि इसको छावनी में एकदम तब्दील कर दीजिए। जहाँ से भी 2 नंबर की अवैध रेत निकल रही है वहाँ एकदम छावनी हो जानी चाहिए। अगर शासन प्रशासन चाहे तो वहाँ से एक चुटकी भी बालू नहीं निकल सकती है। आज तहसीलदार के साथ ऐसा हुआ, पूर्व में पटवारी साहब के साथ हुआ तो उनका तो निधन ही हो गया, तो एसआई का भी निधन हो गया। तो अब कितने लोगों की जान जाएगी इस 2 नंबर में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जान जाने के बाद हम और आप उन जिनके साथ दुर्घटना होती है उनके घर में जाके 2 मिनट के लिए सहानुभूति दिखा देते हैं, लेकिन वो अपने बाल बच्चों से एकदम दूर हो जाते हैं, आगे का उनका भविष्य एकदम अधूरा हो जाता है। तो मेरा शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो हमारा संगठन 1 महीने से मुहिम चला रहा है और लगभग हमारी वीडियो हर जगह पहुंच चुकी है
और हर जगह पेपर में प्रसारण हो रहा है, वो भी हर जगह पहुंच चुका है। तो शहडोल ज़िला के समस्त पदाधिकारी, जो भी वहाँ वरिष्ठ नेता हैं, जो भी वहाँ वरिष्ठ शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हैं, हमारा संगठन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है कि एक भी गाड़ी वहाँ से बिल्कुल ना निकले, उसको तुरंत रोका जाए। इससे पहले कोई बड़ी घटना हो जाए उसको आप लोग तुरंत वहाँ रुकवाइए। और जिससे राजस्व का, मैंने बार बार हर जगह मैं राजस्व को ही लेके आ रहा हूँ। अभी राजस्व के लिए अभी मुझे थोड़ी देर पहले मैसेज आया है, मैं आप लोग को बता दूं, रामनगर थाना मर्यादपुर चौकी, रामनगर थाना मर्यादपुर चौकी की गाड़ी अभी वहां लगी हुई है। 1 नंबर की जो गाड़ियां आ रही है उनको रुका के उनको डराया जा रहा है कि आपकी गाड़ी ओवरलोड है, ये है वो है। अगर यही आप रात में खड़े हो जाइए और रात में मेहनत कर दीजिए तो क्या कोई गाड़ी 2 नंबर की वहां से निकल सकती है? कभी भी नहीं निकल सकती है। तो मेरा मीडिया के माध्यम से शहडोल ज़िला, शहडोल कलेक्टर साहब और शहडोल के माइनिंग अधिकारी, जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप सब लोग तुरंत तत्काल प्रभाव से आके और यहाँ की जिससे जो भी 2 नंबर की अवैध बालू चल रही है इसको बंद कराइए। मैहर ज़िला के कलेक्टर साहब, मैहर ज़िले के जो भी माइनिंग के डायरेक्टर हैं, जो भी है, तुरंत आप लोग आइए और यहाँ कार्रवाई करिए। इतनी अवैध बालू जो चारों तरफ चल रही है, इससे जो 1 नंबर के गाड़ी मोटर मालिक हैं, 500 मोटर मालिक रीवा ज़िले के हैं। आप जाके माइनिंग में रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो 500 मोटर मालिक, 700 मोटर मालिक जो बालू का वैध काम नदी से कर रहे हैं, उन सब की गाड़ियाँ निरंतर खड़ी हुई है। ये तो 1 महीने से हम लोग इतना लड़ रहे हैं, तो भी जाके थोड़ा बहुत 19-20 है। लेकिन अगर किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर ये 2 नंबर वाले जो माफिया हैं वो जाके जब उसमें हावी हो जाते हैं तो उनका हौसला कितना बुलंद हो जाता है कि आज हमने ये किया और कोई नहीं आया, फिर वो और तेज़ी से 2 नंबर का रेत निकालते हैं। और स्पेशल मैहर ज़िला से जो बालू निकल रही है, मैहर ज़िले के सीमा से इतनी भारी मात्रा में बालू निकल रही है, वो बालू गुणवत्ता ख़राब कर रही है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इतनी गुणवत्ता ख़राब कर रही है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम लोग दिन प्रतिदिन जो जागरूकता फैलाए हुए हैं, और आप सबके समक्ष और मीडिया का बहुत बहुत आभार कि 1 महीने से हमारी बातों को जन जन तक पहुंचा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच मौजूद हैं हमारे सुभाष शुक्ला जी मौजूद हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने कुछ वरिष्ठ नेता और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में बात की थी, लेकिन वो थोड़ा सा अभी एक्टिव हमको दिख रहे हैं। तो अगर एक्टिव दिख रहे हैं और वो अगर हमें न्याय दिला दें तो हमें नाम सामने रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो आप हमारी मदद करिए। और एक बार मैं फिर अपनी बात रखना चाहता हूं कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अगर एक वरिष्ठ अधिकारी बेचारा काम करना चाहता है तो 4-6 वरिष्ठ अधिकारी उसे काम नहीं करने दे रहे हैं, उसको बैठा दिया जा रहा है, क्योंकि शायद वहां तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि हम सबको न्याय दिलाया जाए और इसमें शीघ्र अतिशीघ्र एक्शन लिया जाए। नहीं, नाम तो सामने आएंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। मानते हैं जिस पैसे का हमला होगा उनको ट्रांसफर भी हो सकता है। उनका ट्रांसफ़र क्यों होगा? ट्रांसफ़र तो 2-4 लोगों का होना है, और एक अभी एसडीओपी साहब हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया है जी, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। अभी हम लोगों को पता चला कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन एक के ट्रांसफ़र करने से कुछ नहीं होगा। मेरा विनम्र निवेदन है डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जितने भी वरिष्ठ अधिकारी इन सब में संलग्न हैं, इनसे मिले हुए हैं, उनमें आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, ताकि किसी भी मासूम व्यक्ति की, जो भी सरकारी कर्मचारी है, उसकी जान न जाए और हम लोगों को न्याय मिल सके। आप लोगों को अपना मैसेज देना चाहते हैं, ये भी 2 शब्द कहेंगे। मेरा कहना है कि जो भी अधिकारी जो इतनी हिम्मत दिखा के रात को 2-2 बजे वो अपनी गाड़ी लेके और रोड में निकल रहा है हम लोगों के लिए, मतलब शासन के लिए, तो कम से कम शासन उसकी तो जो है तो सहायता और उनकी जो क्या बोलेंगे सुरक्षा, उनकी सुरक्षा कम से कम उस पर ध्यान दे। कोई भी ट्रैक्टर वाला उनको मार रहा है, कुचल रहा है। पिछले कुछ सालों पहले एक पटवारी जी, एक एसआई साहब, 2 लोग की मौतें हो चुकी। उनके घर परिवार के बारे में सोचा जाए, और ये 2 नंबर की जो ये बालू चल रही है तो इसको बंद कराया जाए। कोई भ्रष्ट आदमी है, उसके चलते उन्हीं के विभाग के दूसरे लोग, उनकी मौतें हो रही हैं, तो उनको ध्यान में रख के। और मेरा सबसे यही निवेदन है कि 2 नंबर की बालू
किसी भी तरह करके, क्योंकि इससे शासन प्रशासन का राजस्व का नुकसान हो रहा है। हम लोग जो इतनी महंगी महंगी गाड़ी 70 लाख की गाड़ी खरीद के और उसकी 1.25 लाख रुपए महीने की किस्त भरते हैं, तो हम लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनकी जो 2 नंबर की गाड़ी हैं वो चल रही हैं, तो राजस्व के साथ साथ हमारा भी नुकसान हो रहा है। हमसे जुड़े हमारे ड्राइवर हैं, हमारे लेबर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके वजह से हमारा नुकसान, हमारे साथ साथ उनका भी नुकसान हो रहा है, उनकी भी आय में दिक्कत हो रही है। तो ये सब हमारा निवेदन है कि सही किया जाए और 2 नंबर की सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए 2 नंबर की रेत पूर्णतः बंद कराई जाए हर ज़िले से। और मैहर ज़िले की सीमा से, कुबरी से आज भी मतलब शहडोल में आप लोग, हम लोग इतने दिन से जो बातें कर रहे हैं, तो कुबरी से आज भी रेत उसी प्रकार निकल रही है, उसमें ज़रा सा भी कोई भी कमी नहीं आई है। शाम को 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक कंटिन्यू गाड़ियां निकलती हैं, आप लोग कोई भी जाके देख सकते हैं वहाँ। तो मेरा निवेदन यही है कि आप लोग, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने